अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्पीक टीवी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अल्लाह कितना बड़ा रहम करने वाला है, वो कितना रहमान है, कितना रहीम है। उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ना हो सकता है। अल्लाह से अगर दुआ मांगी जाए ना सच्चे दिल से, उसके लिए ज़रूरी है सच्चे दिल से अल्लाह पे ईमान लाया जाए और अल्लाह को दिल में कहा जाए, ऐ अल्लाह मैंने तुझसे ही मांगना है, बस आज तूने ही मुझे देना है। मैंने जो चीज़ मुझे चाहिए मैंने लेके ही जानी है। तेरे अलावा मैं किससे मांगूं, मैं किसके दरबार पे जाऊं? मुझे बस तेरा दर नज़र आता है। इस बात का यकीन हो, अल्लाह जो भी करेगा अच्छा करेगा, हमारे भले के लिए करेगा। अगर वो हमारी बात नहीं भी सुन रहा ना, कोई बात नहीं, उसने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, इसीलिए नहीं सुनी। अल्लाह के बंदो, अल्लाह वो है, तुम इमेजिन करो, बंद कमरा है, बंद, चारों तरफ से बंद है, उसके ऊपर भी द्वार है, हर तरफ द्वार है, कोई रोशनी नहीं, तुम अपने हाथ, तुम खुद को नहीं देख पा रहे हो, इस कदर अंधेरा है अंदर। तुम बस वहाँ सजदा रेज हो जाओ और तुम कहो अल्लाह मैं कहाँ फंस गया हूँ। वो बंद कमरा समझो वो दुनिया की मुश्किलात हैं। वो लोगों से उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। लोग किसी भी शख्स की उम्मीद पे पूरा नहीं उतरते। उनको लोग बड़े बुरे होते हैं, सब बुरे नहीं होते, पर लोग तो लोग ही होते हैं ना। अपनी ज़ात का बोझ बंदे को खुद ही उठाना पड़ता है, अपने दुख खुद ही झेलने पड़ते हैं। जब हम गम में होते हैं तो अगला बंदा आके कहता है यार कोई बात नहीं, हो जाएगा, परेशान ना हो। पर जो परेशानी हम झेल रहे हैं, हमारी जान झेल रही है, उनका उस परेशानी का उनको अंदाज़ा नहीं होता। बस माँ बाप को होता है कहीं ना कहीं। इसलिए हमें चाहिए कि लोगों के सामने अपने दुख दर्द उनको दिखाएं, हम उनके सामने रोना रोएं। इससे चाहे हम ना कहीं बैठ जाएं, दूर जाके अलग बैठ जाएं लोगों से और अल्लाह को ना बस 5-10 मिनट के लिए याद कर लें। कहें अल्लाह यार मुझे ये दुख है, इस बंदे ने मेरे साथ ये किया है, मुझे ये ज़रूरत है। अल्लाह सुन लेगा। इस तरह आपकी दुआ भी हो जाएगी और आपको सुकून भी मिलेगा। ये बात का जो सुकून है ना, वो आपको ना, आप चाहे जितने मर्ज़ी पैसे खर्च कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपको कहीं भी नहीं मिलना, कहीं भी नहीं। आप ये करके देखें, सोने से पहले अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को बताएं मैंने वो सारा दिन क्या किया। अल्लाह को पता है, पर अल्लाह को अच्छा लगता है उसका बंदा उससे बात करे, उससे मांगे। अल्लाह को देना अच्छा लगता है, अल्लाह को पसंद है कि उसका बंदा उससे मांगे अपनी हर चीज़, खुशी गम, जब खुशी हो उसकी तरफ आए, गम हो उसकी तरफ आए, अल्लाह को अच्छा लगता है। कात हमारा दिल टूट जाता है, हमारी कोई दुआ नहीं कबूल होती, हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ होती, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं या फिर हम उसके लिए मरने मराने को तैयार होते हैं। पर वो चीज़ हमें इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ने हमारा फ़ायदा देखना है, नुकसान नहीं। इसीलिए अल्लाह बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हमसे दूर कर देता है जो हमारे नुकसानदेह हो। और हम इंसान इतने बेवकूफ़ हैं, हम समझते ही नहीं, हमें पता ही कोई नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस कहना है अल्लाह ने तो मेरी सुनी नहीं, अल्लाह ने ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे डोर होती है, कोई चीज़, हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं, डोर उस बंदे के हाथ में वो पकड़ता है जो पतंग को संभाल सके। ठीक है, डोर टूट गई तो समझो ना बस काम ख़त्म, पतंग भी गिर जाएगी, जो भी होगा। अल्लाह पे जो यकीन है ना, ये वही डोर है। आपने ना वो डोर नहीं टूटने देनी बस, और अपनी सारी परेशानियाँ अल्लाह के हवाले कर देनी। कहना है अल्लाह तूने जो करना है कर, बेशक तू मुझे ज़्यादा प्यार करता है, तू मुझे ज़्यादा जानता है, तू मेरा ज़्यादा फ़ायदा देखता है, मुझसे गुनाह हो गए, तू मुझे माफ़ कर दे। अपनी परेशानी की, अपनी ज़िंदगी की सारी डोर अल्लाह को पकड़ा देनी है, तो फिर देखना अल्लाह आपकी किस तरह मदद करेगा। वो आपको, जैसे कोई छोटा बच्चा चलता है ना, तो वो गिरने लगता है तो हम उसका हाथ पकड़ते हैं, अल्लाह वैसे हमारा हाथ पकड़ेगा और हमें रास्ते दिखाएगा, हमारे लिए कामयाबियाँ पैदा करेगा, मुश्किलात ख़त्म करेगा। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है। सारे गुफ्तगू का मतलब यही था कि कभी भी अल्लाह पे
جو یقین ہوتا ہے وہ ختم نہ کیا جائے۔ بے شک لوگ نہیں کرتے، پر کبھی یہ یقین کمزور ہو جاتا ہے، حالات ایسے آ جاتے ہیں، پر یقین ختم نہیں کرنا چاہیے اور دعا سچے دل سے مانگنی چاہیے، دل و جان ایک کر دینا چاہیے دعا مانگنے کے لیے۔ دعا مانگنے کے لیے سچے دل سے دعا کی جائے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اور صبر ہونا چاہیے، اللہ ضرور میری دعا سنے گا۔ باتیں کسی کو بری لگی ہو تو معذرت، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔